हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लेट्स प्रैक्टिस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने बीएड फर्स्ट ईयर की माइक्रो टीचिंग की फाइल शेयर करने जा रही हूं, जो पेडागोजी सब्जेक्ट साइंस और मैथ की है। आप अपनी माइक्रो टीचिंग की फाइल ऐसे ही बना सकते हैं। ये जो आपकी माइक्रो टीचिंग की फाइल होती है ना बच्चों, इसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग स्किल्स लिखनी होती हैं। इसमें आपने मैथ में अलग अलग टॉपिक लिए हैं और उनके सामने उनकी अलग अलग स्किल्स लिखी हैं। इसी प्रकार आपने साइंस के टॉपिक लिए हैं और आपने उनकी अलग अलग स्किल्स लिखी हैं। और ये जो आपकी अलग अलग स्किल्स हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, ब्लैक बोर्ड, क्वेश्चनिंग, स्टिमुलस वेरिएशन और रीइंफोर्समेंट। इसी प्रकार हम साइंस की भी 6 की 6 स्किल्स लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पेज पर आपका स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन है। इसमें आप सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हैं। हमारा कंसेप्ट यहाँ पर बेलन है। आप यहाँ पर छात्र अध्यापक एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं। डिवाइस जो जो यूज़ हो रहे हैं, आपकी कौन सी विधि यूज़ हो रही है, ये सब आप लिख सकते हैं। प्रस्तावना कौशल में क्या होता है बच्चों की, छात्र अध्यापक आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको उसके आंसर देने हैं, और जिस आंसर का आपको नहीं पता होगा, छात्र अध्यापक खुद उस क्वेश्चन का आंसर स्पष्टीकरण करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आप प्रस्तावना कौशल के कंपोनेंट लिख सकते हैं। इनको आप देखकर सेम टू सेम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेज पर आपका स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग लिखा हुआ है और इसमें टॉपिक जो लिया गया है वो आपका त्रिभुज है। आप देख सकते हैं, प्रकरण आपका त्रिभुज हो गया। इसमें यहाँ पर आप इसको त्रिभुज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। फिर इसमें भी इसके कंपोनेंट्स लिखे गए हैं। इसके कंपोनेंट्स में लिखा गया है कि प्रारंभिक कथनों का सरलता में प्रयोग, भाषा में प्रवाहशीलता, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, कथनों में तारतम्यता का होना, असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति, विचारों में जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग। ऐसे ही करके आप सब कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्किल आपकी आती है ब्लैक बोर्ड स्किल, जिसको आप हिंदी में श्यामपट्ट कौशल भी। इसमें आपका टॉपिक आयत लिया गया है। ब्लैक बोर्ड जो स्किल होती है उसमें आप एक ब्लैक चार्ट पेपर लेकर उसको ब्लैक बोर्ड की शेप में बनाकर चिपका सकते हैं और उस पर अपना टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद सेम आपको कंपोनेंट्स लिखने हैं इसके भी। श्यामपट्ट का प्रत्येक अक्षर अलग अलग स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक अक्षर सबके बीच में समुचित स्थान पर हो। अक्षरों का उचित आकार, शब्द व वाक्य सीधी रेखा में लिखने होने चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ब्लैक बोर्ड पर कोई शब्द कहीं पर लिखा गया है, कोई कहीं पर, और आपकी जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई। आप ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते। यहाँ पर जो सभी कंपोनेंट्स दिए गए हैं, आपको उनको ध्यान में रखना चाहिए जब आप ब्लैक बोर्ड स्किल करते हो। नेक्स्ट स्किल जो आपकी थी वो थी क्वेश्चनिंग वाली। इसमें जो आपका टॉपिक लिया गया है, इन्होंने लिया है आपका टॉपिक वर्ग। आप देख सकते हैं इसमें इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो छात्र है वो उनका आंसर दे रहा है। उसके बाद सेम आपको कंपोनेंट्स लिखने हैं। इसके जो जो कंपोनेंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को सक्रिय रखना है, उनको एक्टिव बनाए रखना है। अगर आप उनसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछेंगे तो बच्चे एक्टिव रहेंगे, उनका ध्यान आपकी हर बात पर। ऐसे ही आपको बाकी कंपोनेंट्स का भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आपकी जो अगली स्किल है वो है आपका स्टिमुलस वेरिएशन। इसमें जो आपका टॉपिक लिया गया है वो है आपका वर्थ। आप देख सकते हैं
छात्र अध्यापक वर्ग के बारे में बता रहे हैं। उसके जो सूत्र हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको इसके भी कंपोनेंट्स लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, उसे उद्दीपन परिवर्तन कहते हैं। जो आपका स्टिमुलस वेरिएशन है उसको आप हिंदी में उद्दीपन परिवर्तन कहते हैं। रीइंफोर्समेंट जो आपकी स्किल है इसमें इनका टॉपिक वर्थ है। आप ऐसे ही देखकर बना सकते हैं अपनी फाइल को। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं टीचर के द्वारा, उनका आंसर दिया गया है। आप देख सकते हैं। जो मेन बात आपकी यहाँ पर क्या आती है कि जो रीइंफोर्समेंट क्या होता है। बच्चों रीइंफोर्समेंट होता है ये कि जब टीचर जो होता है क्वेश्चन बच्चों से पूछता है तो बच्चा जब उसका सही आंसर देता है तो टीचर अपनी साइड से कुछ शब्द बोलता है, जैसे शाबाश, गुड, वेल डन, वेरी गुड। तो जो ये शब्द होते हैं ये आपके रीइंफोर्समेंट के अंदर आते हैं। ऐसे ही आपके कंपोनेंट्स दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया साइंस। साइंस की भी ऐसे ही आपकी स्किल्स आएंगी 6 की 6। फर्स्ट स्किल आपकी इंट्रोड्यूसिंग लेसन आ गई, जिसमें आपका टॉपिक लिया गया है विद्युत धारा। आप दे सकते हैं। इसमें आपका प्रस्तावना पर्सन होंगे। टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसके आंसर देने होंगे। तो इससे आपको क्या होगा कि टीचर जो होगा वो आपके क्वेश्चन के थ्रू आपका पूर्व ज्ञान को आपके नए ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करेगा। फिर आगे ऐसे ही आपके कंपोनेंट्स आएंगे, जैसा आपका गणित में हुआ है एज इट इज़, ऐसे ही आपका साइंस में भी होगा। और इसमें भी आपके 6 के 6 स्किल्स यूज होंगे अलग अलग टॉपिक पर। आप देख सकते हैं। इसमें आपका जो एक्सप्लेनिंग वाला जो स्किल है इसमें आपका चुंबकत्व आपका टॉपिक लिया गया है। इसके बारे में यहाँ पर टीचर ने एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हैं कि चुंबक क्या होती है, चुंबक कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। देख सकते हैं आप अपनी फाइल ऐसे ही बना सकते हैं। इन स्किल्स का यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग आप टॉपिक कुछ भी ले सकते हैं। फिर आपको उनकी स्किल्स लिखने के बाद जो से अगला पेज होगा आपको उस पर उसके कंपोनेंट लिखने होंगे। यहाँ पर आपकी ब्लैक बोर्ड स्किल आ गई। इसमें आपका टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपने ब्लैक चार्ट पेपर का यूज़ यहाँ पर भी किया और इसको इस ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दिया। प्रकरण आपका यहाँ पर इस साइड लिखा हुआ है। इधर स्पष्टीकरण है आपका, आप देख सकते हैं। नीचे इन्होंने इसका अपूर्णांक का फॉर्मूला लिख दिया है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पर इन्होंने इसके कंपोनेंट्स लिखे हैं। लिखा है कि श्यामपट्ट का प्रत्येक अक्षर अलग अलग होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए, प्रत्येक अक्षर शब्द के बीच समुचित स्थान पर होना चाहिए, अक्षरों का उचित आकार होना चाहिए, शब्द या वाक्य सीधी रेखा में होना चाहिए। ये सेम टू सेम आपके पहले की तरह ही है। आगे आपकी स्किल आती है क्वेश्चनिंग वाली। इसमें आपका टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत। आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीचर के द्वारा और स्टूडेंट उनके आंसर दे रहे हैं। सेम ऐसे ही आपको इसके कंपोनेंट्स भी लिखने हैं। प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को सक्रिय करना, कक्षा में एकांतता न उत्पन्न होने देना। ऐसे ही आपको इसके बारे में लिखने हैं 6 से 7 पॉइंट। आप देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्किल आपकी आती है स्टिमुलस वेरिएशन। इसमें आपका टॉपिक इन्होंने चुंबकत्व लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने इस टॉपिक को एक चित्र के द्वारा समझाया है, देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने इस टॉपिक की जो स्किल है उसके कंपोनेंट्स लिखे हैं, किस इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है। पर जो इस कंपोनेंट लिए गए हैं वह 8 से 9 लिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और नेक्स्ट आपकी स्किल आती है रीइंफोर्समेंट। जो है इसमें आपका टॉपिक इन्होंने जो लिया है वो है जल, देख सकते हैं आप इसको। इसमें क्वेश्चन छात्र अध्यापक ने छात्र से पूछे तो छात्रों ने उसका आंसर दिया। अगर छात्रों ने उसका आंसर दिया तो यहाँ पर जो अध्यापक है उसने बोला शाबाश, बहुत बढ़िया, बढ़िया, अच्छा। जो ये शब्द होते हैं ये आपके रिइंफोर्समेंट के शब्द होते हैं। ये जो शब्द यूज़ किए जाते हैं ये उस छात्र को मोटिवेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आगे इसमें भी सेम ऐसे ही कंपोनेंट आ गए, आप देख सकते हैं। इस प्रकार आपकी ये माइक्रो टीचिंग की जो फाइल बनी हुई है फिजिक्स और मैथ की, ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आप अपनी माइक्रो एंड टीचिंग की फाइल को आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।